दिलीप सिंह जोदेव के कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद उनका जो सपना था, जो उनके गुजरने के बाद में आज पूरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण की एक जो ज्वलन समस्या थी, उसको लेकर विष्णुदेव साय की सरकार ने धर्मांतरण के विधेयक लाया है। तो उसको लेकर उनके जो सुपुत्र है प्रबल प्रताप सिंह जोदेव, जो कि उन्होंने घर वापसी की प्रक्रिया में कई सालों से लगे हुए हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, विधेयक का स्वागत किया। हमसे सीधे तौर पर बात करते हैं। मुझे बहुत पुरानी एक प्रक्रिया थी, बहुत पुराने संघर्ष आपके पिताजी का आपका भी, उस पर आखिरकार विधेयक बन चुका है, आपको क्या कहना है? ये बहुप्रतीक्षित, बहुत आवश्यक विधेयक जो की मांग थी, जो पारित हुआ है, इससे सनातन को मजबूती मिलेगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये धर्मांतरण नहीं, राष्ट्रांतरण, और उन्होंने एकदम सही कहा। जिन भारत के जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पमत में आया है धर्मांतरण, वो क्षेत्र भारत से कटता गया। जहाँ हिंदू घटा है, देश बढ़ा है। मेरे पूज्य पिताजी ने आजीवन धर्मांतरण विरुद्ध संघर्ष किया। घर वापसी कार्यक्रम जैसे राष्ट्र निर्माण अभियान के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों की पैर पखार करके उनकी घर वापसी करवाई। आज विष्णुदेव सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साय जी स्वयं, विजय शर्मा जी ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और मेरा मानना है कि इस कानून से धर्मांतरण पर रोक लगेगा और सनातन को मजबूती मिलेगी। और इस कार्य को धर्म जागरण समन्वय विभाग के माध्यम से और भी अन्य हिंदू संगठनों के माध्यम से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हाल में इस शक्ति में 610 धर्मांतरित लोगों को मतलब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि लोग हिंदू धर्म को छोड़कर, सनातन को छोड़कर दूसरे धर्म को करते हैं? तो ऐसी कारणों का दूर करना चाहिए, क्या कुछ नहीं? देखिए, सबसे पहले जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये ऐसे परिवार को टारगेट करते हैं जो गरीब हैं, जो भोले भाले हैं, तो सेवा के नाम पर सौदा करते हैं, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर धर्म परिवर्तन करते हैं। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसे परिवारों को काफी सरकारी योजनाएं का लाभ मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है उनको दिल रहा, ताकि नामांतरण न हो। अभी तक कितने परिवार के घर वापसी हो चुका है, कितना का कुछ टारगेट आपको? देखिए, 15 सालों में 18,000 परिवारों की पैर और निरंतर ये घर वापसी कार्यक्रम चलता है। ठीक है, जिन्होंने घर वापसी कर ली है, उनके अपने के लिए आगे की जिंदगी को व्यवस्थित रूप से करने की बिल्कुल हमारी टीम इनसे लगातार संपर्क में रहती है। कुछ भी इनको आवश्यकता पड़ती है तो हमारे एनजीओ बेल जी है, इनसे संपर्क करते हैं। पूरी महिलाओं की बात टीम है, धर्म जागरण समन्वय विभाग के हमारे आदरणीय हैं, हम लोग सब मिलकर संरक्षित। तो ये थे हमारे साथ प्रबल प्रताप सिंह जोदेव, जो कि घर वापसी अभियान में कई वर्षों से लगे। इनके पिताजी भी इस अभियान में लगे हुए थे। आखिरकार सक्सेस मिली, कामयाबी मिली है, और प्रदेश सरकार ने एक विधेयक को पास किया, जिसका इन्होंने स्वागत भी किया। सरकार का धन्यवाद भी किया, और कह रहे हैं कि आगे भी जो घर वापसी कर चुके हैं, उनके अपनी के लिए, उनके व्यवस्थित जीवन यापन को लेकर आगे भी लगे रहेंगे, और इस तरह के अभियान लगातार प्रदेश में चलता रहेगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक जो पारित हुआ है, बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन था। धर्मांतरण नहीं, सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, राष्ट्रांतरण है। सांस्कृतिक आतंकवाद के माध्यम से सनातन को कमजोर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जो विधेयक पारित हुआ, इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक विधेयक पारित करके मेरे पूज्य पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि हमारे पिताजी ने आजीवन धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष किया। लगभग 40 वर्षों से घर वापसी जैसे राष्ट्र निर्माण अभियान माध्यम से उन्होंने जो भटक गए थे, जो धर्मांतरित हो गए थे, उन्हें पुनः सनातन बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया वनवासी कल्याण आश्रम के साथ में। और ये विधेयक जो पारित हुआ, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और इससे न सिर्फ जनजाति समाज बल्कि सर्व समाज को इसका बेनिफिट होगा। सांस्कृतिक विरासत सबकी रहेगी, क्षुण्ण रहेगी। और मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री
विजय शर्मा जी।